नमस्ते, जय बद्र विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि बिष्ट क्लेमेंस आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। आज पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं बनने वाला है। आज मैं आप लोगों को मनोज के साथ हुई घटना के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं मनोज के साथ हुई घटना के बारे में सुन लिया होगा, पर बहुत सारे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने माध्यम से आप लोगों को घटना के बारे में बताऊँ। मनोज नाम का लड़का, जो कि हमारे चंबोली गढ़वाल के नंदनगर घाट ब्लॉक के बांसबगड़ गांव का रहने वाला था, वो आजकल सीजन पे गया हुआ था। आजकल जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, चार धाम यात्रा चल रही है, तो वो भी गोविंद घाट घांगरिया गया हुआ था, जहाँ की वो दिन भर मेहनत करता था, घोड़े खच्चर चलाता था और जो है अपनी दिहाड़ी मजदूरी कमाता था। उसके साथ मुझे बोलते हुए भी इतना अजीब सा हो रहा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसा भगवान करे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जब यहाँ चार धाम यात्रा खुलती है, तो यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं चार धाम यात्रा पे जाते हैं पैसे कमाने के लिए। बहुत सारे लोग जो है गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग घोड़े खच्चर चलाते हैं, बहुत सारे लोग जो है लॉजों में काम करते हैं। वैसे ही मनोज भी जो है दिन भर घोड़े खच्चर चलाता था और जो है अपनी दिहाड़ी मजदूरी निकालता था। मनोज के मालिक और मनोज के बीच जो है 29 जून को पैसों को लेके थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। मनोज के मालिक का नाम है देवेंद्र चौहान, जो कि घांगरिया साइड का ही है। उनके बीच जो 29 जून को शाम के टाइम पे पैसों को लेके जो है थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, जिसका समझौता कि घांगरिया पुलिस चौकी में भी हो गया था। जब मनोज अपने रात्रि विश्राम पे सोने के लिए आया और सुबह देखा, तो मनोज वहाँ से गायब था। पर मनोज के मालिक देवेंद्र चौहान ने मनोज के घर वालों को खबर दी कि मनोज गायब है, और ना ही पुलिस चौकी में रिपोर्ट की। कहीं ना कहीं देवेंद्र चौहान का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा। अगर देवेंद्र चौहान का इसके पीछे हाथ नहीं होता, तो वो उनके घर वालों को खबर देता और साथ में जो है पुलिस चौकी में रिपोर्ट करता, क्योंकि वो लड़का उनके साथ रह रहा था। ये इतना उनका हक बनता है कि उन्हें रिपोर्ट करानी थी और उनके घर वालों को खबर देनी थी। पर देवेंद्र चौहान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब मनोज के माता पिता जो है लगातार 3-4 दिन तक फ़ोन करते रहे, मनोज ने ना कॉल बैक की, ना फ़ोन उठाया, तो मनोज के घर वालों को शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। देखो, हमारे भाई लोग जब बाहर जाते हैं, मानती हूँ बैलेंस वगैरह नहीं होता है फ़ोन में, पर किसी और के फ़ोन से फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माता पिता जो है चिंता करते हैं कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है या फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है। पर ना मनोज का कोई फ़ोन आया, ना मनोज ने फ़ोन उठाया। जब मनोज के घर वालों को शक हुआ कि मनोज फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मनोज के घर वाले और गांव वाले जो है घांगरिया साइड उसे देखने के लिए गए, जहां वो काम करता था। वहां जाके पता चलता है कि मनोज जो है 29 जून से गायब है, और उसी दिन मनोज और मनोज के मालिक देवेंद्र चौहान के बीच जो है पैसों को लेके लड़ाई हुई थी। जब वहाँ गए मनोज के माता पिता, तो वहाँ पता चलता है कि मनोज के मालिक और मनोज के बीच जो है पैसों को लेके हाथापाई हुई थी शाम को, और उसी दिन रात से जो है मनोज गायब था। पर मनोज के मालिक ने एक खबर नहीं दी कि मनोज गायब है। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, पर मनोज नहीं मिला। परसों 13 तारीख को जो है मनोज का शव एक पेड़ पे लटका हुआ मिला। 14 दिन बाद जो है मनोज का शव मिला, और इसमें मनोज के साथ हुई घटना के साथ जो है 6 लोग हिरासत में आ रखे हैं। देवेंद्र चौहान की पत्नी, उनका बेटा और साथ में एक अधिकारी भी हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवताओं का वास होता है, पर यहाँ देवी देवताओं के साथ देवेंद्र चौहान जैसे राक्षस का वास भी है। चंद पैसों के लिए किसी की हत्या कर दी उसने। जब तक मनोज को न्याय नहीं मिल जाता, हम सब चुप नहीं रहेंगे। कल हमारे नंदानगर के जो लोग हैं, वो गए थे जिलाधिकारी के पास मनोज को न्याय लेने के लिए, कि मनोज को न्याय चाहिए। पर वो भी अपनी खोजबीन कर रहे हैं, पूरा पता करेंगे। अभी शक के हिरासत में देवेंद्र चौहान है, और वही कर सकते हैं ये काम। आगे
क्योंकि 29 जून को अगर उनके साथ हाथापाई लड़ाई नहीं हुई होती पैसों के चक्कर में, तो मैं मान सकती हूँ या हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि किसी और का हाथ होगा। पर 29 जून से ही मनोज गायब था। जब तक मनोज को न्याय नहीं मिल जाता हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे बहुत सारे भाई लोग जो हैं यात्रा लाइन पे जाते हैं, घोड़े खच्चर चलाते हैं, लॉजों में काम करते हैं, दुकानें करते हैं। आज एक के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि कल औरों के साथ भी ऐसा हो। आज हम चुप रहेंगे तो लोगों को ना ये जो राक्षस पल रहे हैं ना हमारे देवभूमि में, इनको आदत हो जाएगी कि कुछ नहीं होता है। इनको जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती हम चुप नहीं रहेंगे। अंकिता भंडारी के कातिलों को अभी तक सज़ा नहीं हुई है। भले उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई पर अभी जो है फांसी की सज़ा नहीं हुई। जिंदा हैं वो अभी भी। जब तक हमारी उत्तराखंड की सरकार ना ऐसी है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाती है न्याय दिलाने में। मनोज बड़ी आस से गया था। 21-22 साल का लड़का था वो, छोटा था अभी। पैसे कमाने के लिए गया था, सोचा होगा अपने लिए ये लूँगा वो लूँगा, अपनी पढ़ाई करूँगा, अपने उसकी माँ की कितनी आस होगी खुद ही सोचो। जब एक बेटा नौकरी पे जाता है, चाहे वो वहाँ घोड़े खच्चर चला रहा है, दुकानों में काम कर रहा है, चाहे कुछ भी करे, माँ की बड़ी आस होती है कि मेरा बेटा घर आएगा, है ना। हमारे भाई लोग भी जाते हैं। अब उत्तराखंड में यात्रा पे आना भी कौन चाहेगा। यहाँ जो है अपनों को ही मारा जा रहा है तो बाहर वालों का तो नामो निशान नहीं रखेंगे ये राक्षस लोग। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवताओं का वास होता है, पर यहाँ देवी देवताओं के साथ साथ देवेंद्र चौहान जैसे राक्षस भी हैं जिनको की सजा नहीं हो रही है। खून का बदला खून से लिया जाना चाहिए। जब तक देवेंद्र चौहान को या मनोज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती है हमें चुप नहीं रहना है। आज एक के साथ ऐसा वह हो सकता है कि कल किसी और के साथ भी ऐसा हो। बड़ी शर्मनाक बात है ना कि जहाँ देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी। अब हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। हम अपने ज़िले में ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारे ज़िले में ही ऐसी घटना हो रही है। क्या सोच के गया होगा मनोज और क्या हो गया थी। वैसे तो देवेंद्र चौहान ने उसके पूरे पैसे देने थे, साथ में इनाम में 1-2 हज़ार और ज़्यादा दे देता तो मर थोड़ी जाता। पर उतने छोटे बच्चे के साथ जो है वहाँ पैसों को लेके लड़ाई कर रहा है और उल्टा उसको जो है गायब कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है ना। उनके घर वालों को खबर तक नहीं दी। 14 दिन बाद उसका शव जो है पेड़ पे लटका मिला। मुझे एक वीडियो क्लिप मिली है, न्यूज़ चैनल पे थी। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसमें मनोज बिष्ट के पापा क्या कह रहे हैं, क्या बीत रही होगी उस पापा पे। डेड बॉडी है वो मिली है तो पुलिस चौकी के महज 500 मीटर की दूरी पे मिला है। एसपी द्वारा, डीएम चमोली द्वारा अगर यदि कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, कोई ठोस कार्रवाई हत्यारों के प्रति नहीं होती है तो ये आंदोलन यथावत चलेगा। हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। अभी तक हमारे किसी भी बात को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल मालिक ने हत्या की है। अगर हर साल यही केस होगा तो आने वाले पीढ़ी में हमारे गढ़वाल नंदप्रयाग घाट का एक भी बच्चा नहीं जीवित रहेगा। चौकी के आने के बाद सब एक साथ आए तो उसके बाद गया कहूँ। घाघरिया में मनोज की हत्या हुई और अभी उनके पिता मेरे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कह रहे हो। ऐसा है सर, वो करीबन अप्रैल के महीने में वो वहाँ चले गया था, घाघरिया चले गया था। घाघरिया के जोशीमठ चले गया था। जोशीमठ जाने के बाद उन्होंने कुछ दिन उधर रहा होगा। जोशीमठ उनके मकान है उनके, उस जहाँ रहा। उसके बाद जब पट्टा खोला होगा तो गोविंद घाट गया। उनके जो श्री देवेंद्र सिंह जी हैं चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान है एक, उनके साथ वो उनके घोड़े खच्चर चलाता था। तो घोड़े खच्चर मैं भी फोन बराबर करता, घर फोन हो रहा था सब ठीक। 29 तारीख को जो है उसका कुछ ले, उसने बोला मैं घर जाता हूँ। कुछ देर लेन में उसका मामला हुआ जो कि चौकी में गए। चौकी में चौकी प्रभारी और उनके बीच में समझौता इस प्रकार हुआ कि भाई 3 दिन में तो आदमी लाएगा। अब एक तो आदमी वो कहाँ से लाएगा, है उसके पास कोई वो तो है नहीं कि जो कि वो आदमी लेके आएगा। पहले तो चलो ठीक है 2-3 दिन में वो आदमी लेके आता भी तो उनके पहले तो उसको वहाँ से वो समझौता होने के बाद वो चले गए। वो भी गया, लड़का भी गया। अब लड़का गया तो जब रात को कमरे में गया तो सवेरे कहाँ गुम हुआ,
जी, या तो पहले वे चौकी में नहीं जाते तो तब तो मैं मानता हूँ, पर वो जब चौकी में गए, चौकी के आने के बाद सब एक साथ आए, तो उसके बाद गया कहाँ? अगर वो भागा है, कहीं गया है, तो वो तो मालिक ने वो एफआईआर करनी थी ना, मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराने की भाई ये लड़का मेरे यहाँ से चोरी करके ले गया। ये तो होना चाहिए था ना कि ये 1 लाख रुपए ले गया, 2 लाख रुपए का आपका बच्चा मेरे यहाँ से चोरी करके ले गया। वो भी नहीं किया, न उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की। 4 तारीख को मुझे पता चला था, कम से कम 30 तारीख से 4 तारीख उसको रिपोर्ट दर्ज करनी थी उन्हें, है कि भाई आपका बच्चा गुम है, तो ये रिपोर्ट भी नहीं हुई। तो ये मान रहे हैं आपकी मालिक ने ही हत्या की है? बिल्कुल मालिक ने हत्या की है। इससे मुझे पूरा जिस प्रकार उनकी वो है, उस प्रकार से मेरा सारा वो उन पे जाता, दारा मजारी उन पे जाता है। ढूंढ खोज के लिए आप भी गए थे? मैं भी गया था, मैं 3 दिन वहाँ रह चुका हूँ, और मैंने भी काफ़ी जगह छानबीन की, और उन्होंने जो मेरे लोकेशन ढूंढी थी, उस लोकेशन के एरिया में लोकेशन के मेरा हम भी ढूंढने गए थे, पर हमें भी नहीं। फिर मुझे जितने फ़ोन आ रहे थे कि जबकि मेरा फ़ोन वहाँ स्विच ऑफ हो गया था, मुझे फ़ोन करना जरूरी था लोगों से। ऐसे बता रहे हैं जहाँ आज बॉडी मिली है वो पुलिस चौकी के नजदीक हो जगह है? बिल्कुल, वो बिल्कुल जहाँ पे अभी मैंने तो देख रखा है, तो ये पुलिस चौकी है, उसके बाद रास्ता है, रास्ते के बाद एक दुकान है, दुकान के बाद घोड़ों का वो हट है, हट के पीछे वो था, है ना, वो था नीचे वाले, हमने ढूंढा पल्ली तरफ जहाँ वो रहता था, ये था इस तरफ के लिए, ये नीचे गोविंद घाट के लिए। तो आपका मानना कि हत्या करने के बाद वहाँ लटकाया है? लटकाया गया वो, है ना। अब कम से कम आज 10 दिन हो गए, 10 दिन में किसी को नहीं मिला। और क्या लकड़ी के लिए नहीं जाते थे, और घास के लिए भी तो जाते होंगे उधर, जब वो उस दिन लकड़ी के लिए गए तो और दिन भी तो जाते होंगे वो, तो वो तो शिवजी पता चल रहा। अब ये ज्यादा मैं ना कहते हुए, ये तो पोस्टमार्टम अगर उसने अगर आत्महत्या की होगी तो वैसे चलेगा, अगर आत्महत्या अगर मारा गया होगा तो वैसे ही चलेगा। अब इसका तो सबूत पहले आदमी दे के सबूत हो जाता है, ठीक। अगर वो जो है लटका, अपने आप लटका, तो उसकी जीभ बाहर निकलेगी। हमने भी बहुत केस देख रखे हैं, है ना। अगर वो कराया गया तो उसकी जीभ कोई, मतलब तुम से चिमटे से खींचो, तुम प्लास से खींचो, कभी बाहर आने वाला नहीं। ये है। अभी आप डीएम चमोली से मिले थे, तो क्या आश्वासन आपको मिला है? डीएम साहब ने यही बोला कि भाई देखो, अभी हम भरपूर कोशिश करेंगे, आपके साथ हैं, और हम आपको 2-4 दिन में इसका डिसीजन आपको मिल जाएगा। यही हमको आश्वासन मिला है, और मैं सभी भाई लोगों को ये करता हूं कि आपका धन्यवाद। जो भी यहाँ पे जितने भी परेशान हुए होंगे मेरी वजह से, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पर जो गलत करेगा उसको बिल्कुल, आज मेरे साथ हुआ कल दूसरे के साथ होगा। और हमारे गढ़वाल इस घाट नंदप्रयाग बच्चों के करीबन 1000 बच्चे रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं 1000 बच्चे। अगर मेरे 1000 बच्चों में से अगर हर साल यही केस होगा तो आने वाले पीढ़ी में हमारे गढ़वाल नंदप्रयाग घाट का एक भी बच्चा नहीं जीवित रहेगा। और हर बार ये काम चलता रहेगा कि ये ऐसा ही होता रहता है, कोई कुछ नहीं करता है। आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, इसमें साफ साफ पता चलता है कि मनोज की जो है हत्या की गई। इसमें जो मनोज के पापा बोल रहे हैं कि जब कोई आत्महत्या करता है तो फांसी लगाता है तो उसकी जीभ बाहर आती है। मुझे भी इनकी वीडियो के माध्यम से ही पता लगा। तो मनोज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसे मारने के बाद जो है फांसी पे लटकाया गया। मनोज की जीभ बाहर नहीं आई थी। उस पिता पे क्या बीत रही होगी, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी। जो भी मनोज के हत्यारे हैं ना, उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए उन्हें। हम सबको एक होना पड़ेगा। आज एक के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे भाई बहन जाते हैं बाहर, और मेरे सुनने में ये भी आया, कल हमारे यहाँ के जो हैं बहुत सारे लोग गोपेश्वर गए हुए थे, तो मैं लाइव देख रही थी। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। मैं भी जाना चाहती थी, मैं भी शामिल होना चाहती थी न्याय की आवाज़ में, पर मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। कल मुझे ये भी पता चला लाइव वीडियो के माध्यम से कि पहले भी हमारे नंदानगर बंगाली साइड के लड़के के साथ ऐसी घटना हुई है, पर उसकी जो है फाइल क्लोज़ होगी, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था ना। क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। यहीं पे किसी बड़े नेता या कुछ भी बोलो, उनके बेटे के या बेटी के साथ ऐसा होता है ना, तो अब तक उन्हें फांसी की सज़ा हो जाती। पर हम गांव से हैं, गरीब घर से हैं, इसलिए ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। न्याय तो न्याय होता है, चाहे वो अमीरों का बच्चा हो चाहे गरीबों का बच्चा हो, न्याय होना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि सब लोग प्लीज़ वीडियो बनाना और वीडियो अपलोड करना
आज एक के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है कल किसी और के साथ भी ऐसा हो। वो वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ा, अपने मेहनत के पैसों के लिए लड़ा था। अब हम अपने हक के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते क्या? मतलब अपनी मेहनत के पैसों के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते। अगर हम अपने हक के लिए बोलते हैं, अपने मेहनत के पैसों के लिए बोलते हैं, तो हमें मौत की सज़ा दी जाएगी। जब तक मनोज को न्याय नहीं मिल जाता, उसके घर वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम सब चुप नहीं रहेंगे और हम आवाज़ उठाएंगे। हम ऐसे ही ये केस जो है क्लोज़ नहीं होने देंगे। क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? अपने मेहनत के पैसों के लिए लड़ा था मैं, पर मुझे कहाँ पता था मुझे यहाँ मौत मिलेगी। क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत बात है? मैंने यह गलती की कि दिन भर काम करने के बाद रात को चैन की नींद सो रहा था, पर मुझे क्या पता था कि मैं अगली सुबह उठूँगा ही नहीं। अब आप लोग मुझे न्याय दिलाना और मेरे हक के लिए लड़ना। आप सब मिलके मेरे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। जो ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड में राक्षस पल रहे हैं ना, इनका विनाश होना चाहिए। कल इनको जो है जनता के सामने छोड़ना चाहिए था, तब पता लगता कि तड़प तड़प के मरना क्या होता है और दूसरों को मारना क्या होता है। जब ये इन पे बीतती ना, तब इन्हें पता लगता। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर वीडियो बनाना, शेयर करना। देवेंद्र चौहान तो एक पिता था ना, उन्हें तो समझना चाहिए था, पर नहीं, उनकी दादागिरी जो रही होगी, उन्हें ये लगा होगा कि नहीं, कुछ पता नहीं लगेगा, लड़के गायब कर देंगे और पता नहीं लगेगा। पर ये उसकी गलत सोच थी। ऐसे इंसान को तो मैं इज्जत देना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसे मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे वीडियो डाली थी, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसमें ये पता लग रहा है कि उस साइड के लोग जो हैं ऐसी दादागिरी करते हैं, पहले काम करवाते हैं, बाद में जो है उनके पैसे नहीं देते हैं, ऐसे ही भगा देते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर कोई तुम्हारे साथ काम कर रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, तो उनके पैसे कभी नहीं मारने चाहिए। वो भी उम्मीद से आया है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ये बहुत गलत बात है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी है मेहनत से कमा रहा है। अगर वो तुम्हारे घोड़े खच्चर चला रहा था, तो दिन भर जो है मेहनत कर रहा था, चल रहा था। 6 जुलाई को गोविंद घाट थाने पर एक मिसिंग दर्ज हुई थी। जो युवक था मनोज नामक, नंदानगर घाट का रहने वाला था। उसके क्रम में लगातार पुलिस की टीम जो है खोजबीन कर रही थी। कल 13 तारीख को उस लड़के का शव पुलिस को बरामद हुआ है जंगल से। इसी के क्रम में जो है इसके परिवारजनों द्वारा आज जो खच्चर मालिक था जिसके यहाँ ये लड़का काम करता था, उसके खिलाफ तहरीर दी है पुलिस को। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम हम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा करा रहे हैं और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। हम लोग इसमें जो भी निष्पक्ष जांच होगी वो जो है अमल में लाई जाएगी और संबंधित अगर किसी का दोष पाया जाता है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं मनोज को न्याय दिलाने में साथ देंगे, और जब तक मनोज को न्याय नहीं मिल जाता है, हम सब चुप नहीं रहेंगे। आज एक के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है कि कल किसी और के साथ भी ऐसा होगा। जब तक इन हत्यारों को सज़ा नहीं मिल जाती है, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे, और इनकी सज़ा फांसी के अलावा कुछ नहीं हो सकती। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो देखी, और मुझे उम्मीद है आप लोग साथ भी ज़रूर देंगे मनोज को न्याय दिलाने में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।